पचार प्राकृतिक परिसंस्था नुहे तो प्राकृतिक परिसंस्था जेहेतु नुहे एटार उत्तर हो ऑप्शन ख एक्वारियम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल सप्तम श्रेणी पिला माने आज आमे तुम भूगोल बहिर जो प्रथम अध्याय प्रथम पाठ रही आम परिवेश तार अभ्यास कार्य यही वीडियो रे देखिबा। ठीक अछि तो देख एक नंबर देइछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो करे देइछि। देख परिसंस्था कौन तो परिसंस्था कौन ना कोनोसी परिवेश रे रहिथिबा जीव और सेमानंक परिवेश को नेई परिसंस्था गठित होइथाय। प्राणी उद्भिद और मनुष्यंकर परस्पर सहित तथा सेमानंक परिवेश सहित गढ़ी उठिथिबा निबिड़ संपर्क तथा निर्भरशीलतारू परिसंस्था सृष्टि होइथाय हैला। तो देखो आमे जो परिवेश रे रहुच तो सेही परिवेश रे हमर उभय कौन प्राकृतिक जिनस अछि हैला आउ कृत्रिम जिनस मध्ये अछंती आउ उद्भिद आउ मनुष्य माने मध्ये रहिछंती। तो एई जो प्राकृतिक परिवेश आ उद्भिद मनुष्य मानक मध्यरे जो आमर कौन सुसंपर्क गढ़ी उठी थाए तो आम परिवेश रे जो सब जिनस अछि आमे ताकू जानिचंती देखिचंती। तो सेही जो आम परिवेश रे थिबा समस्त जिनिस मध्यरे जो निबिड़ संपर्क रही थाए ताकू नेई के हमर कौन परिसंस्था गठित होई थाए। तो तार उदाहरण गुडी को देखि दबा। तो परिसंस्थार उदाहरण गुड़िक हम देख एक विस्तृत चिरहरित अरण्य चारण भूमि मरुभूमि पर्वत ह्रद नदी महासागर एवं क्षुद्र पुष्करिणी मध्य एक परिसंस्था गढ़ी उठी थाए। ठीक है तो पुष्करिणी माने पोखरी तो पोखरी रे परिसंस्था कौन रही थाए ना जेतेबेले पोखरी आमे समस्त माछ गुड़िक मध्य रही थांती तो कौन ना छोट माछ को कौन बड़ माछ खाइबो ताठारु बड़ माछ को आउरी बड़ माछ खाइबो हला। तो एमानक मध्य गोटे परिसंस्था रही थाए। ठीक है तापर देखो ख नंबर क्वेश्चन ख नंबर देइछि प्राकृतिक परिवेश कहिले कौन बुझाए। तो प्राकृतिक परिवेश कहले कौन बुझाए ना प्रकृति द्वारा सृष्ट परिवेश को प्राकृतिक परिवेश कहा जाए हला। तो जो आम परिवेश रे थिबा जो सब जिनिस गुड़िक प्रकृति द्वारा सृष्टि होछि बा आपे आपे सृष्टि होछि ताहाको नै कि हमर प्राकृतिक परिवेश गठित उदाहरण होछि पर्वत झरणा वृक्षलता और जीवजंतु बा आम परिवेश रे जो सब जिनिस गुड़िक प्रकृति द्वारा सृष्टि ताहाको नै हमर प्राकृतिक परिवेश गठित। तो तापर देखो ग नंबर क्वेश्चन देइछि परिवेशर मुख्य अंश गुड़िक कौन। तो परिवेश रे थिबा मुख्य अंश गुड़िक हेउछि गोटेला प्राकृतिक परिवेश गोटे मानवीय बा मनुष्यकृत बा मनुष्यकृत परिवेश हेउछि परिवेशर दुईटी मुख्य अंश हैला। तो परिवेश रे केवल एई दुईटा जिंस अछि गोटेला प्राकृतिक परिवेश आ गोटे मानवीय परिवेश जेउडिक प्रकृति रो सृष्टि ताहाकु नै कि प्राकृतिक परिवेश गठित जोउडिक मनुष्य द्वारा सृष्टि ताहाकु मनुष्यकृत परिवेश कहा जाय। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर क्वेश्चन रहिछि अश्ममंडल कौन हैला। तो अश्ममंडल कौन तार उत्तर हेबो पृथ्वीर कठिन भूतक बा शक्त उपरी भाग को अश्ममंडल कहा जाए। यह विभिन्न खनिज द्रव्य और शिला रे गठित एहार उपरी भाग मृत्तिका एक पतला आवरण द्वारा आवृत एही मंडल जीव जगत को समस्त आवश्यक उपादान जोगाई थाए। तो अश्ममंडल कहले आमे साधारणतः आमे जहाँ पर रोच आमे जोटी घर करूछ आमे जोटी खेलुछ आमे जोटी गाड़ी घोड़ा चलाउछ तो सेईटा को ही हमर कौन अश्ममंडल कहा जाए। तो पृथ्वीर कठिन भूतक बा शक्त उपरी भाग जो ऊपर आमे रोच सेटा को हमर अश्ममंडल कहा जाए। तो अश्ममंडल आमे कौन विभिन्न जनबसति पई जागा पाई थाउ हला बा आमे जो घर करबा कौन अश्ममंडल नथले आमे घर कर पाथने घर परिपन्न रहते। तापर चारण भूमि पड़िया रास्ता घाट निर्माण पई जो जागा सब ए सब गुडी को तम मानकर अश्ममंडल जीव। तापर देखो व नंबर क्वेश्चन रहिछि जैविक परिवेशर दुईटी मुख्य अंश कौन। तो जैविक परिवेशर दुईटी मुख्य अंश होउछि गोटेला प्राणी जगत आ गोटे उद्भिद जगत। तो जैविक परिवेश माने को ना जार जीवन अछि हला। तो हम जानिछो केवल उद्भिद आ प्राणी मानकर जीवन अछि। तो हम लिखिबा जैविक परिवेशर दुईटी मुख्य अंश हला गोटेला प्राणी जगत आ उद्भिद जगत। तापर देखो च नंबर क्वेश्चन रहिछि जैव मंडल काहाकू कहा जाय। जैव मंडल काहाकू कहा जाय तार उत्तर हेबो उभय प्राणी और उद्भिद को नहीं जैव मंडल गठित कारण एमानकर ही जीवन अछि। एहा अश्ममंडल वायुमंडल और बारिमंडल अंतर्गत
पारस्परिक संबंध थिबा तथा जीवन धारण पई आवश्यक उपादान थिबा पतला स्तर को बुझाए हैला। तो जैव मंडल माने आमे साधारणतः बुझिबा जार जीवन अछि बा उभय उद्भिद प्राणी मानकर जीवन अछि हैला। तो उभय उद्भिद प्राणी मानक नै जैव मंडल गठित। ता एई जैव मंडल केउठारे देखा जिवो बा जैव मंडल केउठारे हेबो ना जेउठारे अश्म मंडल थिबो, वायुमंडल थिबो, बारिमंडल थिबो हैला। तो एई तीनिटांक मंडल जोठी एकत्र थिबे तो सेई जगह ही जीव जगत बा जैव मंडल गठित होई परिबो। यदि आमे अश्म मंडल कोन जगह रे नथिबो तो आमे मानक जो आमे जो जगह रे रहूच सेटा नथिबो आमे रहिबा को रहि परिबानी। वायुमंडल यदि वायु नथिबो आमे निश्वास प्रश्वास किमिति नबा। तापर बारिमंडल यदि जल नथिबो तो आमे बंचिबा किमिति तहला एई तीनटा मंडल जेउ जगह रे थिबो सेई जगह ही जैव मंडल तिष्ठि परिबो हैला। तापर देखो 2 नंबर क्वेश्चन देछि ठीक उत्तरटी बाछि लेख। आई रे देछि देखो केउटी गोटे प्राकृतिक परिसंस्था नुहे हैला। तो एमानक मध्यरु केउटा गोटे प्राकृतिक परिसंस्था नुहे से पचाछि जोडा हमर प्राकृतिक नुहे। तो प्राकृतिक परिसंस्था ने सेटा हमर हेतिबो कोन कृत्रिम बा मनुष्य करथिबो। तो देखो मरुभूमि होछि प्राकृतिक माने प्रकृतिर सृष्टि। एक्वारियम देखितो त माने गोटे काचर घर भितर जो पानी थिबो ता भितर माछ खेलुथिबे सेटा होछि एक्वारियम। एटा होछि मनुष्य कृत। जंगल भी होछि गोटे कोन प्राकृतिक। से पचाछि प्राकृतिक परिसंस्था नुहे। तो प्राकृतिक परिसंस्था जेतु नुहे एटार उत्तर हे जिवो ऑप्शन ख एक्वारियम हैला। तापर देखो 2i देछि केउटी मानवीय परिवेशर एक अंग नुहे हैला। मानवीय परिवेशर एक अंग नुहे पचाछि हैला। तो भूमि तो मानवीय परिवेश रे आसीबनी। धर्म आसीबो हैला। मनुष्य मानक मध्य रे धर्म रहिछि, संप्रदाय मध्य रहिछि हैला। तो भूमिटा हे जिवो मानवीय परिवेश रे एक अंग नुहे। तापर देखो थाड़ाई केउटी एक मानवकृत परिवेश। तो मानवकृत माने जेउ जहा मनुष्य द्वारा सृष्टि होइछि मनुष्य तयारी करछि। तो पर्वत तो मनुष्य तयारी करनी, समुद्र मनुष्य तयारी करनी, रास्ता तयारी करछि मनुष्य। तो एटा हे जिवो मानवकृत परिवेश। तापर देखो आईभी देछि केउठी परिवेश निमंते विपद हैला। तो हमर जो परिवेश अछि हम चारि पाखरे जहा सब जिंस रहिछि ताहा पई एमानक मध्यरु केउटा विपद से पछछि। देखो बढ़ुथिबा उद्भिद बढ़िले तो परिवेश प्रति विपद हेबो नाही। तो एटा ठीक अछि, एटा परिवेश पई विपद नुहे। बढ़ुथिबा कोन जनसंख्या। तो जदि जनसंख्या बढ़िबो तो हमर परिवेश उपरे कोन प्रभाव पड़िबो। तो एटा हे जीवो विपद। आउ बढ़ुथिबा शस्य। तो शस्य बढ़िले भी विपद हेबो नाही। तो एटार सठिक उत्तर हे जीवो परिवेश निमंते विपद होछि बढ़ुथिबा जनसंख्या बढ़िले तो सेमाने प्राकृतिक परिवेश को बहुल भाव में नष्ट करिवे। तापर देखो 3 नंबर देछि स्तंभ दुईटी मध्य संपर्क स्थापन करी लेख हैला। देखो क स्तंभ देछि आउ ख स्तंभ हैला। देखो गारटाणी जोड़िबो। देखो जैव मंडल माने हम जानजदी जहार जीवन अछि। तो जीवन अछि माने तो सेटा कोन हबो। तो जैव मंडल हेबो कोन घटा हबो हैला। जल स्थल वायु मध्य पारस्परिक संपर्क थिबा पतला स्तर हैला। तो जोटी जल भाग थिबो, स्थल भाग थिबो, वायु थिबो तो से हमर कोन बारिमंडल, अश्म मंडल आ गोटे वायु हैला कोन वायुमंडल। तीनटांक जो जगह थिबो सेठी जैव मंडल रहइबो। तापर 2i देखो देछि वायुमंडल माने कोन ना वायुमंडल का को जाय ना आम पृथ्वी को चतुर्दिग हेतिया पतला गैसीय आवरण को बुझाय। तो एटा हे जो वायुमंडल क पृथ्वी को घेरैतिबा गैसीय स्तर होछि वायुमंडल। बारिमंडल कोन समस्त जल राशि हैला। बारिमंडल का को जाय ना पृथ्वी थिया समस्त जल राशि नै बारिमंडल गठित। तो परिवेश होछि कोन हमर परिवेश हैला। तुमे को गारटाणी जोड़ी दो हैला। देखो तमन मध्ये उत्तर देखे जाउछि चाहिले मध्ये एठी एमती गारटाणी जोड़ी पारिबो हैला। तापर देखो 4 नंबर देछि कारण दर्शा हैला। तमनकर कारण दर्शा हैला। तमर एग्जाम रे आसीबो हैला। तो भूगोल माने तमे कंपलसरी जानि दियो तमर एग्जाम रे कारण दर्शा ही पढिबो हैला। तापर देखो क नंबर क्वेश्चन कोन देछि मनीष परिवेश रे परिवर्तन आनी थाए। तो यार कारण कोन हैला। तो मनीष परिवेशर परिवर्तन आनी थाए। तो यार कारण कोन लिखिबो ना आदिम मनीष प्रथमे प्रकृति सह निजको खाप पाई चलुथिला फल तार आवश्यकता खूब कम थिला। से आवश्यक करुथिबा पदार्थ मान सीधा सड़क तार चतुर्पार्श्वर संग्रह करुथिला
समय अनुसार मनीषर आवश्यकता क्रमशः वृद्धि पाइला है। तापर 2 लिखिबो मनीष परिवेश को व्यवहार उपयोगी तथा परिवर्तित करिवार नूतन उपाय मान बाहर करी कृषि कार्य पशुपालन स्थायी बसति स्थापन खाद्यशस्य उत्पादन जानवाहन निर्माण परिवहन और जोगाजोग व्यवस्था कला। फल मनीष परिवेश रे एहिपरि बहु परिवर्तन आनिथिला। ख नंबर प्राणी और उद्भिद परस्पर निर्भरशील। तो यार कारण कौन ना प्राणी बिना उद्भिद जगत और उद्भिद जगत बिना प्राणी जगत बंचिबा कष्टकर है। तो प्राणी बिना उद्भिद बंची पारिबो नाही आ उद्भिद जगत बिना मध्य प्राणी बंची पारिबो नाही। तो प्राणी जगत बंचिबा पई उद्भिद जगत उपर निर्भर करे और उद्भिद जगत मध्य बंचिबा और बढ़िबा पई मध्य प्राणी जगत उपर निर्भरशील अटंती हाँ कि नाही। तो सेति पई प्रकृति रे उभय प्राणी और उद्भिद जगत बंचिबा पई परिवेश उपर निर्भर करी थांती हैला। तापर देखो ग नंबर क्वेश्चन देछि मनीष प्रकृतिर बिना सहायता रे चली पारे नाही हैला। तो मनीष प्रकृतिर बिना सहायता रे चली पारे नाही। तो मनीष जहाँ भी सब किछि व्यवहार करूची तो सब किछि से प्रकृति उपर निर्भर करूची। तो प्रकृति बिना से केमति चली परिबो तार कारण लिखिबा मनीष संपूर्ण रूपे प्रकृति उपर निर्भर करी चली थाए एपरिक तार समस्त आवश्यकता एही प्राकृतिक परिवेश उपर निर्भरशील। मनीष प्राकृतिक परिवेश को व्यवहार करी तार जीवन धारा रे बहु नूतन परिवर्तन आनी पारिछि एवं समग्र पृथ्वी रे जोगाजोग व्यवस्था सहज और सरल करी पारिछि। तेणु प्रकृतिर बिना सहायता रे मनीष चली पारे नाही।